आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं किस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो जनरली साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स से मिला करके क्वेश्चन आता है। तो जैसा मैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए कर रहा हूं, वैसे ही आप लोग टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो मैं साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पर क्वेश्चन करा रहा हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो बच्चों तैयार हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना कि किस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो तरीका हम लोग लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि इसको देखो ये फार्मूला पहले लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हम लोग ये लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। देखो जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, तो ऐसे ही टैन और कॉट का है ना, कॉसेक और सेक का है। तो आप लोगों को ये फार्मूला पता होना चाहिए कि किन दोनों का सम जो है π/2 के बराबर होता है। फिलहाल यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, तो π/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, हम यहाँ पर जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों के सहूलियत के लिए, ये π/2 होता है। ठीक है, ऐसे ही टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, तो चलो फिलहाल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है हमने इसको π/2 लिखा, π/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को ये लिखा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको लगातार इसको बदलते हुए आ रहे हैं और अंत में फिर देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में क्या टेक्निक लगानी है हमें। एक जगह मुझे इसका पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है जहां पर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आती है। चलो बताता हूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। चलो इसको लिख सकते हैं π²/4 और माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स और इसको लिख सकते हैं प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं π² और प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से, मैंने 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर जो है उसको आगे कर दिया और इसको मैंने इधर कर दिया। चूंकि 2 कॉमन ले रहा हूँ इसलिए π/2 भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो ये है तो क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में, मगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं और वही ज़्यादा अच्छा भी है तुम्हारे लिए। इसको लिख सकते हैं π² और प्लस 2 इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस π²/16। ये तुम लोग को समझ में आया कैसे लिखा मैंने? देखो अब यहाँ पर क्या यूज हुआ है, जैसे x² प्लस bx लिखा हुआ है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए x प्लस b/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और b/2 का होल स्क्वायर माइनस कर सकते हैं। देखो ध्यान से, सही है फार्मूला। अगर x² प्लस bx लिखा है तो इसका आधा यहां कर दो, ठीक है, और होल स्क्वायर कर दो, और उसी का होल स्क्वायर माइनस कर दो। जैसे x² प्लस 8x लिखा हुआ है तो इसको हम x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये किया। तो यहाँ पर जो ये माइनस π/2 है ना, इसका आधा कर दिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, पर यहाँ पे पक्का माइनस होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर x² माइनस 8x लिखा हुआ है तो इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देख लो, सही है। अच्छा देखो अब यहाँ पर π² by 4 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस π² by 16।
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 4 और माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। देखो ध्यान से, ये कैसे आया, अरे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इस साइड में ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर बाई 8 और प्लस 2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। तो मैं ये वाला ब्रैकेट हटा देता हूँ क्योंकि अब सिंपली होल स्क्वायर ही तो लिखना है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारी एनालिसिस चालू हो जाएगी कि आखिर हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। देखो हमें ये पता है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है, ठीक है। ये बात आपको पता है ना, पढ़े हो तो पता ही होगा, नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लिया, पता हो गया। साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक वैरी करती है और x की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में जाती है। यहां पर x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -1 से 1, और उसकी पूरी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि यहां तक कैसे पहुंचे। तो अब एक काम करो यार, इसका मेकअप करो, माइनस पाई बाई 4 कर दो, तो इधर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। हमें इस तरह से इसको बनाना है तो ठीक है, हर जगह हम क्या करेंगे, मैं पाई बाई 4 हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। इससे क्या बना, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 की जो वैल्यू है ये आ रही है पाई बाई 4 और -3 पाई बाई 4 के बीच में। समझ में आ रही बात, वेरी गुड। तो बच्चों अब ये बताओ कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो यही पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू -10 से 1 के बीच में है, लेट सपोज दैट, तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आप आइडिया लगा सकते हो। मैंने मन में मान लीजिए एक नंबर लिया x और उसके लिए एक हिंट दे रहा हूं कि मैंने -10 से +1 के बीच में मैंने लिया है, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया है -10 से 1 के बीच में, मैं -10 भी ले सकता हूं, -1 भी ले सकता हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैं एक नंबर अपने मन में सोच रहा हूं -10 और 1 के बीच में, मैं उसका स्क्वायर करूंगा, तो बताओ जो मैं स्क्वायर कर रहा हूं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। आइडिया लग गया ना, 100। अरे भाई अगर मैं x बराबर -10 ले लूंगा तो -10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए कि भाई तुम -10 से 1 के बीच में एक नंबर लो और उसका स्क्वायर करो तो मैक्सिमम कितना पाओगे, अरे भाई जब तुम -10 लोगे तो मैक्सिमम 100 पाओगे ना, तो वही है। अच्छा -10 से 1 के बीच में मैं एक नंबर ले रहा हूं, उसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो मिनिमम कितना होगा, 0। कैसे, अरे भाई जब x बराबर 0 लूंगा तभी तो मिनिमम आएगा। तो ये चीज समझना ध्यान से, -10 से 1 है तो x का जो होल स्क्वायर है वो 100 और 0 के बीच में होगा। तो बेटा यहां पर ये 0 और कहां तक जाएगा, इसका होल स्क्वायर कितना, 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 पाई स्क्वायर बाई 16। ये समझ में आ गई बात। ये अगर तुम समझ लेते हो ना तो मिनिमम मैक्सिमम में बहुत फायदा हो जाएगा, है ना। देखो कितना मजेदार है यार, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई और उसका होल स्क्वायर करना है और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मैग्नीट्यूड में जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर कर दो, वो मैक्सिमम होगा। देखो जैसे x की वैल्यू अब कोई कहते हैं 1 से 10 के बीच में है, तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक, भाई अभी भी मैक्सिमम 100 पर मिनिमम 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जो मिनिमम है ना x की मिनिमम वैल्यू तुम 1 ले सकते हो यार, तुम 0 थोड़ा नहीं ले सकते हो। यहां पर 0 ले सकते थे पर यहां पर 0 नहीं ले सकते हो, यहां पर मिनिमम तुम 1 ले सकते हो यार। जब 1 ले सकते हो तो लॉजिक लगाओ ना, मिनिमम वैल्यू x स्क्वायर कितनी होगी, 1 ही तो होगी यार। समझ में आ रही बात ना। तो आप लोग ध्यान दिया करो, अपना लॉजिक लगाया करो कि अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक जा रही है तो उसके स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे ही सोचते हैं हम लोग, है ना। फिलहाल यहां पर तो ऐसे ही सोचना है। और इसके अलावा कैसे सोचा जाता है, तो उसके लिए बकायदा तुम्हारे पास एक चैप्टर है, तुम्हारे सिलेबस में एक चैप्टर है, वो उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
उसमें एक्स का कोई भी एक्सप्रेशन, एक्स मतलब सिलेबस में जिस तरह से दिया हुआ है, तो उस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन लिखा जाए और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग dy बाई डी एक्स का सहारा लेते हैं। उसके स्लोप से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो वहां पर तो dy बाई डी एक्स का मतलब, और जब dy बाई डी एक्स आ गया, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आ गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम यूज कर रहे हैं किसी क्वेश्चन में, तब तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो निकलना ही है यार। मगर कॉमन सेंस से जब सॉल्व हो जाए तो कॉमन सेंस लगा लिया करो, क्योंकि ये चीज कभी गलत नहीं हो सकती है। चाहे जिस रूल का यूज करोगे आंसर वही पाओगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पर तुम लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 से 9 पाई स्क्वायर बाई 16 है। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं एज वी नो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। और सुनो, एज वी नो के बाद तुम लोग यहां से करना रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे लिखना है एग्जाम में। देखो हम लोगों को एग्जाम में ऐसे लिखना है, एज वी नो साइन इनवर्स x इज वेरिंग फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, फिर साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर कितना, इधर यही चीज ना, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और इधर माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, और फिर आप लिखेंगे साइन इनवर्स x माइनस, जैसे एग्जाम में लिखना है ना बेटा, वो भी आपको जानना चाहिए और मुझे बताना चाहिए, ठीक है। और ये माइनस 3 पाई बाई 4, ठीक है। और फिर यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख देंगे कि इसका जो होल स्क्वायर है ये 9 पाई स्क्वायर बाई 16 और मिनिमम 0, ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तो मैं दोबारा लिख ही चुका हूँ, है ना। तो मैं इधर सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। चलो अब इसके बाद क्या करोगे, हाँ अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और इधर कितना जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है, और इधर 0 ही बना रहेगा यार। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 की वैल्यू कितनी होती है, पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते थे पाई स्क्वायर बाई 8, इसको हम लोग सॉल्व करके पाई स्क्वायर बाई 8 भी लिख सकते थे, ठीक है, लिखना चाहिए था। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस, यहाँ लिख दे रहा हूँ तुम लोग समझ लो, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। अब पता चला तुम इसके लिए 2 स्टेप लिखो, क्या फायदा है ना। तो अब इसमें क्या करना है, तीनों में पाई स्क्वायर बाई 8, देखो या इतने पार्ट को तो हमने डेवलप कर लिया कि इसकी मिनिमम और मैक्स वैल्यू क्या है। अब ये भी डेवलप करना है तो पाई स्क्वायर बाई 8 जोड़ दो, ठीक है। तो अब क्या कर दोगे, 2 साइन इनवर्स x का, नहीं 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। और इसमें पाई स्क्वायर बाई 8 जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 8 जोड़ देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, बोलो, लेफ्ट साइड में बन जाएगा हमारा 0 में तुम पाई स्क्वायर बाई 8 जोड़ोगे तो पाई स्क्वायर बाई 8 बनेगा, ठीक है। अरे भाई इसमें तुम पाई स्क्वायर बाई 8 ही तो जोड़ रहे हो, इसमें पाई स्क्वायर बाई 8 ही तो जोड़ रहे हो, इसमें पाई स्क्वायर बाई 8 ही तो जोड़ रहे हो ना। तो ये पाई स्क्वायर बाई 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर बाई 8 डायरेक्टली जोड़ दो, 9 पाई स्क्वायर बाई 8 और पाई स्क्वायर बाई 8, 10 पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है, 10 पाई स्क्वायर बाई 8, ठीक है। और ये बन गया पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई स्क्वायर बाई 4 और मिनिमम वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 8। तो कंफर्म हो गया इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम स्क्वायर, बाहर क्यों जा रहे हो यार तुम, अंदर आओ। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी इसमें ये है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगा पाई स्क्वायर बाई 8 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 5 पाई स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रही बात। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं समझ में आ गया। हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में
जो फार्मूले दिए हुए हैं इनवर्स के, उनका यूज करते हुए इसको जितना सिंपल कर सके उतना सिंपल करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हम साइन इनवर्स में ही कुछ पा जाए या कॉस इनवर्स में ही कुछ पा जाए और उसका कुछ परफेक्ट स्क्वायर टाइप का कुछ होने लगे। और जब एक बार वो हो जाता है तो ये यहां पर जो मैंने बताया था ना कि -10 से 1 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा काम करता है। ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। वही स्टेप यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो बच्चे इसको नोट करो। अभी एक और क्वेश्चन कराता हूं, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। अब उसमें तुम लोग मेरे साथ साथ चलोगे, मतलब मैं जब बताते चलूंगा तुम लोग को पहले से ये आइडिया लगता चला जाएगा कि अब सर क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं उसको भी कराता हूं। ठीक है, चलो बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग होल क्यूब का फार्मूला यूज कर सकते हो। देखो आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब और -3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को पता है, बस वही लगा दो यहां पर। देखो कुल मिलाकर के ना हम लोग करना ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का हमें फायदा मिल जाए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो उसी का फायदा लेना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। ठीक है, -3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और फिर इन दोनों का सम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर ये समझ में आ गया ना कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है, π/2 होती है, π/2 का होल क्यूब -3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैं तुम लोगों को बताया था, तुम लोगों का दिमाग आगे आगे चल रहा होगा, चल रहा है, चलना चाहिए। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ये π/2। ठीक है, अच्छा फिर से देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है π³/8 और ये आ जा रहा है -3π/2। π/2 को यहां ले आ रहे हैं हम लोग, और अंदर आ रहा है π/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब तुम लोग बताओ क्या कर सकते हैं इसमें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ किया था ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। तो अब देखो माइनस को अंदर ले जाके इसको आगे कर लो। ठीक है, तो π³/8 और प्लस 3π/2, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर काम करने का समय आ गया है कि क्या करना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर में बदलना चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस π²/16। एकदम इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखो आ गया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब तो इसके बाद तुम लोग को रटा ही हुआ है, तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को मिला के थोड़ा इधर कर लिया जाए। तो ये आ रहा है π²/8, π²/8, और यहां पर कितना जा रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3π, नहीं π²/8 क्यों, ये तो π³ है ना, ये π³ है। ठीक है, तो π³/8, तो यहां पर हमें π³ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, हाँ तो ये हो जा रहा है π³/8 प्लस 3π/2। एक काम करते हैं, इसको दोबारा कर लेते हैं, नहीं सही रहेगा। देखो अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। ठीक है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो है होल क्यूब के फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें तब हम कुछ इसको आसान बना पाएंगे। ठीक है, तो देखो तुम लोग को ये फार्मूला पता होगा, a³ प्लस b³ का a प्लस बी का होल क्यूब और -3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो
तो ये फार्मूला इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है फायदा मिल जाएगा हमें इस वाले फार्मूले का, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये होता है ना। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तभी तो हम इसका फायदा ले पाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स और इन दोनों का सम, ठीक है। वही वाला फार्मूला हमने यूज कर दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और इसके बाद ये एकदम आसान हो जाएगा, इसकी वैल्यू को π/2 लिख दीजिए, ठीक है। तो π/2 का होल क्यूब और माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये π/2। समझ में आ रही बात? अरे भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर जब π/2 होता है तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है, अब कर सकते हैं ना। कैसे? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर हम लोग जो है परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेंगे इसे, और जैसे ही बदल लेंगे तो इसके पहले जो मैंने तुम लोग कॉन्सेप्ट बताया था सीधा सीधा वही कॉन्सेप्ट पर यूज कर लेना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा π³/8 और इधर आ गया 3π/2, ठीक है। इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, 3π/2 और ये बन गया π/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको अंदर ले जा रहे हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो π/2 को मैंने 3π/2 3 के साथ ले लिया, 3π/2, ठीक है। और इसको अंदर ले गए π/2 साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस। अच्छा ये देखो माइनस, अगर इसको देखो यहाँ पर ये होल स्क्वायर है तो इसको हम पहले कर लें, और ये माइनस तो यहाँ प्लस कर लें, मतलब ये जो माइनस है इसको अंदर डाल दें, तो ये बन जाएगा π³ माइनस की जगह प्लस 3π/2 है ना। और अंदर वाला जो पार्ट है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इस बहुत आसान है तुम्हारे लिए सॉल्व करना, जो मैंने इसके पहले बताया था एकदम सेम टू सेम वही आने जा रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं π³ और प्लस 3π/2, और इसको हम लोग होल स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वायर और माइनस π²/16 आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? इसके पहले भी मैंने तुम लोग को बताया था, जैसे x² माइनस 8x लिखा है तो इसको x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वही लिखा हुआ था यहाँ पर, साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर कर दिया और π/4 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया। तो ये तो सिंपल चीज़ है, ये तो तुम्हें आती ही है, और ये मैं आज दोबारा बता रहा हूँ। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं ना। और जो फार्मूला लिखा है ये तो तुम्हें आता ही है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ और इधर से सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर π³ और ये देखो ये और ये मिलकर कितना बन जाएगा, 3π³/32 है ना। तो ये बन रहा है यहाँ पर π³/8 और यहाँ पर प्लस 3π³ अपॉन कितना 32, ठीक है। और ये बीच में माइनस लग जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ रहा है? 3π/2 इंटू माइनस π²/16, इन दोनों को जब मिला के लिखोगे तो 3π³/32, ठीक है। और जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 3π/2 इंटू दिस, ठीक है, प्लस 3π/2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसे और आसान बनाया, ठीक है। तो जो इस तरह के π³ वाले जो टर्म्स थे उनको एक साथ ले लिया और साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर हमने 3π/2 के साथ लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये आएगा π³/32, ठीक है। इन दोनों को मिला लो, ठीक है, और ये बन गया 3π/2 और साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहां से चलना पड़ेगा, एज वी नो, क्या जानते हैं हम लोग,
साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से +π/2। ठीक है, इसके पहले देखो हमने ये किया भी था, याद है? साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में जाती है, तो अगर मैं इनमें तीनों में π/4 घटा दूं तो π/2 - π/4 कितना हो जाएगा? π/2 - π/4 π/4 बन जाएगा, और यहाँ पे -π/2 - π/4 जो कि -3π/4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया साइन इनवर्स x - π/4 की वैल्यू π/4 और -3π/4 के बीच में होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसका होल स्क्वायर करना है। अब जल्दी से बता दो मुझे कि अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी? इन दोनों में बड़ा कौन है? मैग्नीट्यूड में। मैंने बताया था ना -10 से 1 अगर x की वैल्यू जा रही है तो x स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 100, है ना? तो इसका होल स्क्वायर कितना? इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 9π²/16 और मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये 0 भी तो हो सकता है ना? ठीक है, तो ये चीज़ रिपीटेड है। हाँ, अच्छा, अब इसमें क्या करना है? देखो हमें टारगेट करना है इसे। ठीक है, तो अब इसके बारे में तो पता चल गया। अब इसमें 3π/2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। साइन इनवर्स x -π/4 और 3π/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27π³ बन जाएगा। ठीक है, और इधर तो 0 ही रहेगा, लेफ्ट वाला बड़ा बढ़िया है 0। देख लो 3π/2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 27π³/32। ठीक है, अभी देखो ये भी है, इसे भी जोड़ना पड़ेगा, तीनों में जोड़ना पड़ेगा। तो चलो कहाँ लिख दें? अच्छा, ये यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये बताओ कि अगर मैं अब π³/32 इन तीनों में ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रही है, चलो लिख देते हैं इसी में। तो ये आएगा, अगर मैं π³/32 तीनों में ऐड कर दूं तो π³/32 और 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, और लेस देन π³/32 और प्लस 3π/2 समझ लो साइन इनवर्स x और -π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसमें भी जोड़ रहा हूँ π³ + 32, और ये लेस देन कितना आएगा? 27π³/32 में क्या ऐड कर रहा हूँ? π³/32। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर के इस पूरे की वैल्यू समझ में आ गई कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, तो हम ये कह सकते हैं ना कि मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली लिख दो। मिनिमम हो गया ये π³/32 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू मैं स्पेस के कम होने की वजह से, जगह कम होने की वजह से मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप तो पूरा अच्छे से लिख लेना। ठीक है, नोट्स तो बना ही रहे होगे। चलो इन दोनों को ऐड करो, कितना? 28π³/32 और इसको जब सॉल्व करो कितना जाएगा? 7π³/8। ठीक है, समझ में आ रही बात? 7π³/8। चलिए, तो ये मैक्सिमम हो गया, और ये वाला मिनिमम, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। समझ में आ रही बात? तो इसको सॉल्व करने में क्या काम आया? देखो a³ + b³ का फार्मूला काम आया। पहले हमने क्या किया? a + b का फायदा लेने की कोशिश की। ठीक है, तो जैसे ही a + b वाले में गए तो भाई साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x की वैल्यू तो π/2 होती है, उसका फायदा निकल गया। और फिर कुछ स्क्वायर करके आया, और जब स्क्वायर करके आएगा तो क्वेश्चन फिर बड़ा थोड़ी ना रह गया, फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी तुम्हारा सिलेबस है, और यहाँ तो होल स्क्वायर करके डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आसानी से आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का समझ में आ गया आप लोगों को? चलो ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।